अभी हाल में ही उम्र कैद की सजा पाए कई कैदियों की बाकी की सजा को माफ करते हुए उन्हें वक्त से पहले रिहा कर दिया गया। जिन राज्यों ने ऐसा किया उनमें गुजरात, बिहार और यूपी शामिल है। अब इसी यूपी में पिछले 28 सालों से जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्तव ने भी बाकी की सजा माफ करते हुए उसे वक्त से पहले रिहा कर देने की मांग की है। खास बात यह है कि यूपी के जिस बरेली सेंट्रल जेल में बबलू श्रीवास्तव बंद है, उस जेल के जेलर ने भी एक तरह से बबलू की रिहाई की सिफारिश की है। बिजली जैसे वो ऐसी चिल्लाती थी। वक्त से पहले इन तमाम लोगों की रिहाई को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन दलील दी गई कि जेल में इनका बर्ताव बहुत अच्छा था, फिर अच्छी खासी उम्र भी कैद में काट चुके हैं, इसीलिए इनकी रिहाई तो बनती ही है। तो अगर जेल के अंदर एक तय उम्र काटने वाले कैदियों का अच्छा आचरण और उसकी ढलती उम्र ही वक्त से पहले उसकी रिहाई का पैमाना है, तो फिर इस लेटर के बारे में क्या कहेंगे? उम्र कैद में से कायदे से सिर्फ 12-13 साल जेल में काटने वाले अमरमणि को तो यूपी सरकार रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ एक कैदी पिछले 28 सालों से उम्र कैद की सजा काट रहा है और खुद जेलर ये लिख रहा है कि उसका आचरण अच्छा है, फिर भी वो रिहा नहीं होता। ये बरेली सेंट्रल जेल के जेलर का 18 अगस्त 2023 का निरुद्धि प्रमाण पत्र है, यानी कस्टडी सर्टिफिकेट। एक तरह से स्कूल कॉलेज में छात्रों को दिए जाने वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट समझ लीजिए। ये कैरेक्टर या फिर कस्टडी सर्टिफिकेट 80 के दशक के डॉन रहे उस ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव का है, जिसे भारत में किडनैपिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा किंग पिन भी कहा जाता रहा है। बरेली जेल से जारी इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा है कि 18 अगस्त 2023 तक बबलू श्रीवास्तव ने कुल 28 साल 3 महीने और 28 दिन जेल में काटे हैं, जबकि जेल में मिलने वाली छुट्टियों और छूट को जोड़ दें तो 18 अगस्त 2023 तक बबलू श्रीवास्तव जेल के अंदर कुल 33 साल 3 महीने और 14 दिन काट चुका है। जेलर की आखिरी लाइन है कि बंदी का इस कारागार में आचरण अच्छा है। हाल के वक्त में जिस तरह उम्र कैद को वक्त से पहले रिहाई मिल रही है, उससे बबलू श्रीवास्तव को भी उम्मीद जगी है। जेल के कस्टडी सर्टिफिकेट और एक उम्र कैद में 2 उम्र कैद काटने वाले बबलू श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वक्त से पहले रिहाई की अर्जी लगाई है। इनका काफी अच्छा कंडक्ट रहा है, एक भी कोई शिकायत नहीं है और हेल्थ बहुत ख़राब है। कई जो पूरी तरह से इनको ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो पा रहा है और तो इसके चलते हम लोग कोशिश करते रहे पहले भी और अभी भी हमने पिटीशन दायर की है कोर्ट में। ये बात उनसे कही है कि साहब इनका कंडक्ट अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है और बेटर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। दरअसल बबलू श्रीवास्तव इस वक्त बरेली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बबलू श्रीवास्तव पर कस्टम अफसर एलडी अरोड़ा के कत्ल की साजिश में शामिल होने का इल्जाम था। बबलू को 21 अप्रैल 1995 को सीबीआई की टीम सिंगापुर से गिरफ्तार कर भारत लाई थी। ये तस्वीर उसी वक्त की है। गिरफ्तारी के बाद बबलू कुछ वक्त तिहाड़ जेल में रहा, फिर वहां से कानपुर जेल में, फिर कानपुर से नैनी जेल। इसके बाद 1999 में बबलू को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। पिछले 24 सालों से बबलू इसी बरेली जेल में बंद है। 28 साल के बाद बबलू अब कुछ यूं दिखता है। बबलू के खिलाफ कुल 4 बड़े मामले थे, जिनमें से 3 में वो बरी हो चुका है।
जबकि कस्टम अफसर एलडी अरोड़ा मर्डर केस की साजिश में बबलू को उम्र कैद की सजा मिली है। पिछले 28 सालों से वो यही सजा काट रहा है। देखिए, इनको एक्स्ट्राडाइट करके सिंगापुर से लाया गया था 4 मैटर्स में, जिसमें 3 में छोड़े जा चुके हैं, बरी हो गए। जो चौथा केस है उसमें कंस्पिरेसी के बेसिस पे इनको शामिल किया गया। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने कोर्ट को प्लीड करी है, लॉ पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिबेट का हम लोग अक्सर सीनियर से डिबेट करते रहते हैं कि इनको सजा एक आदमी के बयान पे हुई जो को एक्यूज था। उसका बयान टाडा में रिकॉर्ड किया गया। इनको टाडा में ट्राई नहीं किया जा सकता था, वो बयान इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। वो बयान इतना भी काफी नहीं था कि जिस आदमी का था उसके खिलाफ भी पूरा नहीं पाया गया, तो उसको भी सजा टाडा में नहीं हुई। तो ये भी हमने कोर्ट के सामने प्ली रखी है कि साहब, हम तो कंस्पिरेसी के बेसिस पे और ऐसे बयान को एडमिसिबल बना के हमको सजा हुई है, और हमारा कंडक्ट देखते हुए और हेल्थ देखते हुए हमको छोड़ा जाए। जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने 2 किताब लिखी, लेकिन अब 60 पार कर चुका बबलू आंखों की रोशनी से परेशान है। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, साथ ही बढ़ती उम्र की कई बीमारियों से भी वो घिरा हुआ है। बबलू के वकील के मुताबिक अगर मेरिट के हिसाब से जाएं, तो जिस तरह हाल में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को वक्त से पहले रिहा कर दिया गया, वैसे ही बबलू को भी रिहा कर दिया जाना चाहिए। हमें तो अच्छी उम्मीद है, न सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे, मेरिट्स पे भी। जो अभी तक जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, और जो लॉ है लैंड का, वो जिन ग्राउंड्स पे प्रिजनर्स को छोड़ा जा सकता है, हम उन सब ग्राउंड्स पे पूरे उतरते हैं। बरेली सेंट्रल जेल की इस कस्टडी सर्टिफिकेट के हिसाब से पिछले 28 सालों में बबलू को कोई पेरोल नहीं मिला, यानी इस पूरी मुद्दत में वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं गया। जबकि इधर बाबा राम रहीम साल में 2-4 चक्कर घर या आश्रम के तो लगा ही आते हैं। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर इनसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन वो बड़े से बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं हमारे। लेकिन अब ये लक की बात है कि ये वहां नहीं है, ये जेल के अंदर है। हालांकि पिछले 2-4 सालों में कई बार ऐसी अफवाह उड़ी थी कि बबलू को वक्त से पहले रिहाई मिल रही है। अभी पिछले महीने अगस्त में ही मीडिया में ये खबरें तैर रही थी कि 15 अगस्त के मौके पर यूपी सरकार बबलू को रिहा कर देगी। बबलू तो रिहा नहीं हुआ, हाँ, अमरमणि और मधुमणि जरूर रिहा हो गए। जबकि अमरमणि पर 7 महीने की एक गर्भवती महिला के कत्ल का संगीन इल्जाम था। जिस इंसान को छोड़ा गया है उसके क्या रीजंस हैं, पॉलिटिकल हैं या सोशल हैं या मॉरल हैं, जो भी है, वो रीजन जो है वो उस केस में अप्लाई होते हैं। हम उन सबको अगर कंपेयर करें, इसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी का दोषी माना गया इनको, किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के मर्डर के लिए, और उसके ये कोई रेपिस्ट नहीं थे, कोई ड्रग केसेस में नहीं आए, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं आए। तो उसके अगर इस तरह से देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली उन सब लोगों से बहुत बेहतर है। अमूमन वो केस जिसकी जांच सीबीआई करती है और सीबीआई ही सजा दिलाती है, ऐसे केस में सजा पाए कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार के साथ साथ उस सेंट्रल एजेंसी की भी राय ली जाए। बिल्किस बानो केस से लेकर आनंद मोहन और अमरमणि केस की जांच भी सीबीआई ने की थी, लेकिन रिहाई का फरमान राज्य सरकार ने जारी किया। ठीक ऐसे ही बबलू केस में भी उसकी रिहाई का फरमान यूपी सरकार को ही जारी करना है। इसीलिए बबलू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ योगी सरकार के यहाँ भी वक्त से पहले रिहाई की अपनी अर्जी लगाई है। 33 साल की सजा हो गई है, जिसमें 27 साल के करीब उन्होंने जेल के पीछे काटे हैं। अब उन्होंने जो अर्जी लगाई है उससे लग रहा है कि उनकी लिखी किताब अधूरा ख्वाब अब शायद ख्वाब पूरे होने के कगार पर है। शायद उनका ख्वाब इसी जिंदगी में पूरा हो जाए और वो सलाखों से बाहर आ जाएं ताकि अपनी आंखों का इलाज करा सकें। ये आंखों के दियों में कुछ तेल बाकी है, अभी इन आंखों में ज्योति अभी बाकी है अभी। हालांकि कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव ने देश के बाहर चलाए गए कई ऑपरेशंस में भारतीय एजेंसियों की मदद की है, खासकर नेपाल, यूएई, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। ऐसे में सेंट्रल एजेंसियां बबलू की वक्त से पहले रिहाई में रोड़ा अटकाएंगी, इसकी उम्मीद कम है। यानी पूरा मामला राज्य सरकार में लटका है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जेल के बाहर बबलू श्रीवास्तव की जान को खतरा है, खासकर डी कंपनी से। संजय शर्मा के साथ
शम्स ताहिर खान, आज तक।